बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ इफ़रा काशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग लेसन 10 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, वो ये कि क्या ऐसा हुआ है कि आप कोई भी काम जो है वो बगैर प्लानिंग के करने, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे वो कोई वेडिंग हो, या चाहे आपने किसी गेस्ट को इनवाइट करना हो, अगर आपने खाना भी बनाना हो ना तो उसके लिए भी आप प्लान करते हैं कि अच्छा मैं आज क्या बनाऊंगी, मेरे पास तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं बनाने जा रही हूँ या बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर हम लोगों ने अपनी वेडिंग में गेस्ट को बुलाना है तो हम लोग कितने लोगों को जो है वो इनवाइट करेंगे, किस तरह से, कहाँ पर वेडिंग होगी, किस जगह पर वेडिंग होगी, या इवन अगर हम लोग की यूनिवर्सिटी में, स्कूल, कॉलेजेस में कोई फ़न गाना अरेंज होता है तो वो भी विदाउट प्लानिंग नहीं होता कि अच्छा वहाँ पर स्टॉल्स होंगे, किस किस तरह के स्टॉल्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। तो कोई भी इवेंट, कोई भी काम हमारी ज़िंदगी में बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोगों ने एक लेक्चर डिलीवर करना होता है तो उसके लिए भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और उसके लिए टीचर्स को जो है वो एक लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनको गाइड करता है कि उन्होंने किस तरह से क्लास को लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है। यहाँ पर एक कोटेशन लिखी हुई है, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल, कि अगर आप प्लानिंग ही सही तरह से नहीं कर रहे, अगर आप प्लान ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, अगर आपने किसी ट्रिप पे जाना है लेकिन आपसे प्लानिंग हो ही नहीं रही कि मैंने कब जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, कौन सी गाड़ी पे जाना है, अगर आप ये सब चीज़ें प्लान नहीं कर रहे तो आप जो है वो आगे क्या करेंगे, आप क्या ट्रिप पर जा सकते हैं इसी तरह से हम लोग के पास लेक्चर डिलीवर करने के लिए। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं लेसन प्लान की, वो क्या है। A teacher's detailed description of the a teacher's detailed description of the course instruction for an individual lesson, कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, एक स्पेसिफिक लेसन के लिए टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो हम लोगों के पास लेसन प्लान आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी हुई है, अ लेसन प्लान इज अ रिटन गाइड फॉर ट्रेनर्स plan in order to achieve intended learning outcomes. It provides specific definition, direction, learning objectives, equipment, instruction, media, material requirement and conduct of training. कि लेसन प्लान एक वो रिटन गाइड है फॉर टीचर्स या फिर वो ट्रेनर्स जो स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाते हैं, कि वो जो उन्होंने सोचा हुआ है, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव, जो चाहते हैं आउटकम लेके आना स्टूडेंट्स के लिए, वो आउटकम जो है वो लेके आ सकें। ठीक है, ये टीचर को एक स्पेसिफिक डेफिनेशन और डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है कि अच्छा अगर उसने लेक्चर डिलीवर करना है तो उसका टॉपिक क्या होगा और उसने किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करवाना है। ठीक है, कि उसने किस तरह से अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे जो है वो पूरा करने के स्टूडेंट्स दो चीज़ों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट कर सकें, फॉर एग्जाम्पल नाउन एंड वर्ब। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो एनालाइज कर सकें, स्टूडेंट जो है वो खुद सेंटेंसेस क्रिएट कर सकें। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने इन चीज़ों को जो है वो सेलेक्ट करना होता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है वो हम लोग इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ओके। मटेरियल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप किस किस टाइप का मटेरियल यूज़ करें। इट कैन बी टेक्स्ट बुक, इट कैन बी मल्टीमीडिया, इट कैन बी कलर शीट, इट कैन बी बुक, इट कैन बी फ़ोन, इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी यूट्यूब, जिस तरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है वो लेसन प्लान इज़ अ टीचिंग टूल दैट हेल्प द टीचर्स इन डिसाइडिंग व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है, व्हेन टू टीच, कब पढ़ाना है, हाउ टू टीच, किस तरह से जो है वो पढ़ाना है। तो ये जो है वो लेसन प्लान हमें गाइड करता है। उसके बाद जो है लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान जो है वो हम लोग कह सकते हैं एक एड है जो हम लोग को लेसन के रेलेवेंट प्लान करने में हेल्प करती है। लेसन प्लान जो है वो एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू जो है वो हम लोग काम करके अपने लर्निंग आउटकम्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। फिर लेसन प्लान जो है वो क्या है, एक रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने एक लेक्चर डिलीवर किया, उसको हम लोगों ने इस तरह से, इस मेथोडोलॉजी के थ्रू फॉलो करते हुए डिलीवर किया। फिर क्वेश्चन अराइज होते हैं कि प्लानिंग जो है वो नेसेसरी क्यों है। हमेशा जो है वो अफेक्टिव टीचर्स जो है वो प्लान करते हैं कि उन्होंने जिस टाइम में स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, जिस टाइम में अपना लेक्चर डिलीवर करना है, वो किस तरह से जो है वो लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो पहले किसी चीज़ को आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, पहले किसी चीज़ को प्लान नहीं करेंगे तो आप उसको प्रॉपरली कैसे डिलीवर कर सकेंगे। अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, वो डिलीवर करनी है, लेकिन आपको उसका टॉपिक नहीं पता तो आप कैसे डिलीवर करेंगे। अगर आपने किसी बच्चे को जाकर पढ़ाना है लेकिन आपको ये नहीं पता मैंने पढ़ाना क्या है, मैंने किस तरह से पढ़ाना है, मेरे स्टूडेंट का लेवल क्या है, तो आप किस तरह से उसको गाइड कर सकेंगे।
दूसरा पॉइंट है कि टीचर जो है वो इसके थ्रू वाइज डिसीजंस जो है वो लेके आ सकते हैं, ठीक है, और जो है वो अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने मेथड के, अपनी जो लेसन वो पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं. इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी ग्रामर ट्रांसलेशन, इट कैन बी कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, इट कैन बी किनेटिक मेथड, ऑडियो लिंगुअल एंड सिचुएशनल एंड मैनी अदर्स. अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्निक मेथड को नहीं देखा, मैं टेक्निक मेथड मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं. अच्छा, ये जो है वो एक तीसरा पॉइंट है, ये एक डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग सिलेक्टेड जो है वो एक हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमने सिलेक्ट किए होते हैं ना, कि हमारे लेसन को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, हमारे लेक्चर को सुनने के बाद स्टूडेंट इस चीज़ को करने के लिए इनेबल हो जाएगा, तो वो उसके लिए जो है ना वो हमें ये हेल्प करता है. ओके, और अगर हम लोग रोज़ जो है वो लेसन प्लान लिखें तो वी कैन बिकम ऑर्गेनाइज्ड व्हाइल डिलीवरिंग आवर लेक्चर्स, ठीक है, और प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इन ऑर्डर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ. अच्छा, इट प्रोवाइड्स अ गाइड फॉर मैनेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट. ये एज अ गाइड एक्ट करता है कि आप लोगों ने पढ़ाना है, आप लोगों ने किस किस तरह से जो है वो पढ़ाना है. जब आपने पहले से एक लेसन प्लान में ये चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है, आपने पहले से अपना टीचिंग मटेरियल सेलेक्ट किया होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एक किसी भी लेक्चर को जो है वो डिलीवर करना. पर्पस ऑफ लेसन प्लान. लेसन प्लान का पर्पस क्या है कि आप अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट करें, आप उनको क्या पढ़ाने जा रहे हैं और आप उनको किस तरह से पढ़ाने जा रहे हैं. उसके बाद लेसन प्लान के एडवांटेजेस क्या हैं. इसके एडवांटेजेस में पर्पसफुल टीचिंग, कि आपकी टीचिंग का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है. आप बहुत सारी टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक इक्नेटिक मेथड, लाइक डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल एंड मैनी अदर्स. ओके, अफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. आप टाइम को सही तरीके के साथ जो है वो मैनेज करके अफेक्टिव वे में अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं. हैविंग वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जिससे आप स्टूडेंट को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं. और आप ऐसे मटीरियल्स डेवलप कर सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कम पैसे जो है वो लगे, और स्टूडेंट्स जो है वो साथ साथ आपके लेसन में, आपके लेक्चर में जो है वो इंगेज हों, और अफेक्टिवली जो है वो आपका लेसन जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं उसको अफेक्टिवली ग्रेस्प करें. आप उन्हें किसी सिचुएशन में डाल सकते हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए. आप टास्क बेस्ड लर्निंग यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने के लिए. आप इक्नेटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है टिप्स फॉर लेसन प्लान, कि आपको लेसन प्लान के बनाते हुए या लेसन प्लान या कोई भी लेक्चर देते हुए आप लोगों ने किस तरह से चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है. उसकी कुछ टिप्स हैं. सबसे पहले, बी प्रिपेयर्ड. अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप इफेक्टिवली लेक्चर को डिलीवर नहीं कर सकेंगे. फिर आपने अपनी क्लास को सीरियसनेस, मोनोटोनस और बोरिंग नहीं बनाना. इंस्टेड आपने अपनी क्लास को एक फन इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट को देना है, ताकि वो अच्छी तरह से चीज़ों को बेटर वे में लर्न कर सके. उसको इतनी आज़ादी देनी है कि वो बोल सके और आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सके. आपने हाई क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करने हैं. आपने अपने लेसन को या लेसन प्लान जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है, और लेसन को शार्प ऑन टाइम जो है वो एंड करना है. एक जो छोटा बच्चा है उसका मैक्सिमम जो है ना वो टाइम स्पेंड होता है ना लर्निंग का, वो 45 मिनट्स होता है, 30 to 45 मिनट्स. आइडियली इससे ज़्यादा एक छोटा बच्चा जो है वो लर्न नहीं कर सकता. डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, कि आप किस लेवल को पढ़ा रहे हैं, एमफिल लेवल को पढ़ा रहे हैं, बीएस लेवल को पढ़ा रहे हैं, उसको जहन में रखते हुए आपने अपने लेसन का जो है वो टाइम सेट करना होता है. दूसरी बात ये कि आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करें. डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो है वो आप यूज़ करें. हर स्टूडेंट का एक अपना लर्निंग स्टाइल होता है, ठीक है. कुछ विजुअल लर्नर्स हैं, कुछ टेक्टाइल लर्नर्स हैं, कुछ ऑडियो लिंगुअल हैं, कुछ वो लोग हैं जिनको बोल के याद होता है, कुछ हर तरह के डिफरेंट लर्नर्स हैं. तो आपने अपने लेसन में डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को जो है वो हिट करना है, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करने. और टेक्नोलॉजी ऑलवेज मेक्स अ थिंग इंटरेस्टिंग. आप लोग कोई गेम जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग. आप लोग कोई वीडियो जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर एन इफेक्टिव लेक्चर. उसके बाद हम लोगों के पास रहता है लेसन प्लान, डॉन्स फॉर लेसन प्लान, ठीक है, कि आपने लेक्चर देते हुए या लेसन प्लान करते हुए क्या क्या चीज़ें नहीं करनी. अवॉइड टू मच टीचर टॉक टाइम. ये नहीं कि आप सिर्फ जो है वो चैटर बॉक्स की तरह बोली जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक क्लास का इन्वायरमेंट जो है वो डू एंड विन इन्वायरमेंट होना चाहिए. कंटेंट जो है वो ना तो ज़्यादा इजी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट.
डू नॉट फॉरगेट हु यू आर प्लानिंग फॉर, अपने स्टूडेंट का लेवल जो है वो जहन में रखें, ठीक है। आपने लेसन प्लान का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक स्क्रिप्ट लिख लेनी है जिस तरह एक ड्रामे की स्क्रिप्ट रखी होती है और आपने जो है वो उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। नो, आपने ये देखना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मेरा टीचिंग मटीरियल क्या है, मैं क्या क्या स्टेप्स होंगे मेरे पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लिखिए कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड आपका लेसन हो, स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, इंस्टेड नॉन स्क्रिप्टेड जो है वो होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े, आपके दिमाग में कोई और आइडिया है, तो आप अपने लेसन प्लान में कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो उसी टाइम लेक्चर डिलीवर करते करते दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। ओके, टू नॉट स्टिक, यहाँ पर वही वाला 5th पॉइंट जो कि रिजिडली आप लेसन प्लान के साथ स्टिक नहीं करना। आप फ्लेक्सिबल हो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है कि आप थोड़ा सा लेसन प्लान से डिविएट भी हो रहे हैं, आप थोड़ी सी चेंजिंग भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले से सोचा हुआ है कि मेरे स्टूडेंट को जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में पता होगा, ठीक है। अगर मैं उसको कोई टेंसेस वगैरह जो है वो करवा रही हूँ लेकिन उसको नहीं पता, तो आप जो है वो इन शॉर्ट ब्रीफली जो है वो आप जस्ट इन 2 मिनट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद डू नॉट ओवर प्लान, ज़्यादा प्लानिंग भी जो है ना वो चीज़ों को ख़राब कर देती है। और प्लान फार टू अहेड, ऐसे भी नहीं है कि आपने लेसन जो है वो डिलीवर करना है अगले साल और आप इसी साल जो है वो प्लानिंग करने, तो आपने करिकुलम को ध्यान में रखते हुए, नेशनल करिकुलम को ध्यान में रखते हुए जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मोड ऑफ नेशनल करिकुलम से अपने लेसन प्लान को जो है वो सेलेक्ट करना। अच्छा, उसके बाद जो है वो डूज ऑफ लेसन प्लान, यहाँ पर पहला पॉइंट यही है कि डू फैमिलाइज योरसेल्फ विद द करिकुलम चेंजेस, कि हम लोग का नेशनल करिकुलम क्या है, नेशनल कौन सी लैंग्वेज में जो है वो आपने अपना लेसन प्लान डिलीवर करना है। अच्छा, आपने स्टूडेंट से क्या क्वेश्चंस करने हैं उनको अपने माइंड में आप पहले से प्लान करने, हर इंसान की नीड को जो है वो समझें, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें, ठीक है। और आपका लेसन प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए कि आप जब लेक्चर दे रहे हो आप एक ही दफ़ा इसकी तरफ देखें, एक क्विक ग्लैंस जो है वो आपको बता दे कि अच्छा आप ये ढूंढ रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, अच्छा, आप लेसन प्लान को स्ट्रक्चर करें और वही स्ट्रक्चर जो है जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसी सेम स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करें। हर एक्टिविटी का, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप क्लास में करवा रहे हैं, हर एक्टिविटी की एक्सपेक्टेड टाइमिंग साथ नोट कर लें ताकि आप उस टाइम को जो है वो ईजीली जो है वो फॉलो करने, एक लॉजिकल पैटर्न के थ्रू जो है वो चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को इंगेज करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सर पकड़ा हुआ है, वहाँ से पाँव पकड़ा हुआ है और आप चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप लोगों के लेसन प्लान में डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ जो है वो होनी चाहिए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आप वर्कशीट्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया गेम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में कोई सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप यूज़ करके एक स्टूडेंट्स को जो है वो इंगेज कर सकते हैं। ट्राई टू एंटिसिपेट स्टूडेंट रिस्पॉन्स इनटू क्वेश्चंस, के जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स होंगे, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो, अच्छा स्टूडेंट मुझे ये रिस्पॉन्स देगा और स्टूडेंट के माइंड में ये वाला क्वेश्चन चल रहा होगा, तो आप वो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पहले से खुद ही जो है वो सोचें कि स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छा इसका आंसर मैं इसी वक्त ये प्रोवाइड कर दूँगी या कर दूँगा। ओके, पर्पज़ ऑफ लेसन प्लान क्या है कि आप अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करें व्हाट यू आर गोइंग टू से एंड हाउ यू आर गोइंग टू से। फिर हम लोग के पास आ जाता है 4 P's ऑफ लेसन प्लान। तो इसमें है प्रिपरेशन, कि सबसे पहले आपने अपना लेसन प्लान के लेक्चर के रेलेवेंट प्रिपेयर करने, फिर आप किस तरह से अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह से ऑडियंस तक अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं, स्टूडेंट्स तक अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। इसमें आ जाता है कि आप लेक्चर किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेसन प्लान किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेसन प्लान को लिखते जो है वो किस तरह से। उसके बाद है प्रैक्टिस, आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बिफोर डिलीवरिंग योर लेक्चर, ठीक है। एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख लें, अगर आप पहली दफ़ा पढ़ाने जा रहे हैं या आप एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, आपका पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, देन आप जाकर क्लास में लेक्चर डिलीवर करें। आप जो है वो प्रैक्टिस करें लेसन प्लान बनाने की, और लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को प्रैक्टिस के साथ बनानी आती है। अच्छा, प्रोड्यूस में आते हैं कि अपना लेसन प्लान जो है वो प्रोड्यूस करें, और अब जो आपने लेसन प्लान प्रोड्यूस किया है, जो आपने लेसन प्लान बनाया है, आप उसको किसी जाकर किसी स्कूल में, किसी क्लासरूम्स में जो है वो अप्लाई करें, जिस तरह से मैंने भी जो है वो लेसन प्लान अप्लाई किया था। और मेरी लेसन प्लान की एप्लीकेशन की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी। अच्छा, फिर हम लोगों के पास कुछ एब्रीविएशंस हैं। पहली एब्रीविएशन है PPU, here P stands for presentation, P stands for practice and U stands for use। और PDP
इसमें आ जाता है प्री राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ये आपकी सारी चीज़ें यूज़ करें ड्यूरिंग राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और पोस्ट राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। कि आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या कुछ भी लिखवा रहे हैं तो उससे पहले आप स्टूडेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, जब वो लिख रहे हैं तो आपका क्या रोल होगा, और जब वो लिख लेंगे तो आप उसको किस तरह से चेकआउट करेंगे, या आप उनको खुद चेकआउट करने का जो है वो कहेंगे। व्हाट टू कंसिडर व्हाइल राइटिंग का लेसन प्लान, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। आप किसको लेसन प्लान लेक्चर जो है वो डिलीवर करें, आइदर वो 3 स्टैंडर्ड का बच्चा या उसका लेवल एम.फिल का है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपने लेसन को प्लान करने। आपको अपने कंटेंट का पता होना चाहिए कि आप कौन सा कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करने वाले हैं और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मटीरियल्स जो हैं वो आप यूज़ करने वाले हैं। इनको हम लोग आगे ना अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नो योर ऑडियंस में सबसे पहले हम लोग के पास आ जाता है कि आपके ऑडियंस की एज क्या है, वो कौन से क्लास में जो है वो फॉल करता है, उसके इंटरेस्ट क्या, उसकी क्या एबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर 3 क्लास का बच्चा होगा तो वो कार्टून में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूज़। उसका बैकग्राउंड लेवल क्या है, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, अगर तो वो जो है वो गांव वगैरह से बिलोंग करता है उस तरह के एग्जांपल्स जो हैं वो चूज़ करें। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में है तो आप उस तरह के एग्जांपल यूज़ करें, ठीक है। वो ग्रुप में किस तरह से काम कर सकता है, आपके स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन क्या है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर क्लास और स्टैंडर्ड। उसके बाद आपके स्टूडेंट का जो है वो प्रायर नॉलेज क्या है, उसको क्या चीज़ पहले से पता है, अच्छा क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या उसको वर्ब के बारे में कोई नो है या नहीं है, आप उसको टेंसेस पढ़ा रहे हैं, अच्छा तो क्या उसको प्रेजेंट टेंस आता है, अच्छा प्रेजेंट आते तो आप ने पास पढ़ाने, अच्छा फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं, डू डज का यूज़ आता है, तो ये आपको प्रायर नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट के जो है वो लर्निंग प्रेफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह से लर्न करना पसंद करता है, किसी सिचुएशन में ज़्यादा चीज़ों को अच्छा लर्न करता है, जब डिफरेंट अप्रोचेज, डिफरेंट स्टाइल जो है वो यूज़ किए जाते हैं तब वो स्टूडेंट ज़्यादा चीज़ों को अच्छा लर्न करते हैं। तो वो आपके स्टूडेंट की, आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग होता है। स्पेशल नीड्स और अकोमोडेशन, अगर आपके स्टूडेंट की कोई स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आपने वो भी फुलफिल करनी है। अच्छा, नो योर कंटेंट, इसमें ये आ जाता है कि आप जो है आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा व्हाइल यू आर टीचिंग, ठीक है। आपका स्कूल ने आपको क्या करिकुलम प्रोवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आप लोग नेशनल करिकुलम जो कि स्टेट ने आप लोगों को करिकुलम प्रोवाइड किए उसको भी जहन में रखते हुए आपने एक लेक्चर को डिलीवर करना होता है। यहाँ पर टीचिंग मटेरियल है, ये कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर, बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास है की कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान के लेसन प्लान आप लोगों ने बनाना किस तरह, उसका प्रोसीजर क्या है। तो लेसन प्लान बनाते हुए सबसे पहले आप लोगों ने प्रोफाइल ऐड करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, तीसरे नंबर पे मटेरियल या फिर इक्विपमेंट, चौथे नंबर पे प्रोसीजर और 5वें नंबर पे असेसमेंट। ये आप लोगों का जो है वो लेसन प्लान होता है। मैंने भी जो है वो एक लेसन प्लान बनाया था मॉडल वर्ब कैन एंड कुड के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग देखते हैं कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। प्रोफाइल में जो है वो ये सब चीज़ें आप लिखते हैं। इंस्ट्रक्टर नेम यहाँ पर जो लेक्चर डिलीवर करता है उसका नाम आता है। आप किस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कौन सा, आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपके लेक्चर की टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, आपकी इंस्ट्रक्शन सेटिंग क्या है, आप पूरे क्लास को पढ़ा रहे हैं, एक छोटे से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आप कौन सा लेवल चूज़ करेंगे, कैन बी बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ऑडियो लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, कौन सी क्लास एक्टिविटीज़ जो है वो आप यूज़ करेंगे, और अज्यूम्ड प्रायर नॉलेज जो है आप क्या पहले से जूम कर रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स का क्या प्रायर नॉलेज जो है वो क्या चीज़ उनको पहले से आती है। जिस तरह से हमें पता है कि 5 क्लास के बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसे वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का पता होगा, उसे नाउन वर्ब के बारे में पता होगा, ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं ना खुद ही से। अच्छा, ये जनरल डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी लेसन के लेसन के बारे में, प्रोफाइल। उसके बाद हम लोग के पास रहती है ऑब्जेक्टिव बताती है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह से चीज़ों के रेलेवेंट लर्न करें। हमारे लेक्चर सुनने के बाद हमारा स्टूडेंट जो है वो क्या क्या चीज़ करने के लिए इनेबल हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि क्या वो सिर्फ उसको रटा लगाए
या फिर वो जो है वो अपने सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट कर सके। हम लोग उसको ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग भी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो है ये है कि फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट और स्किल विच यू आर इंटेंट टू टीच, कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट और स्किल जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं, किस तरह से पढ़ाएंगे, ये सब कुछ इसमें रहते हैं। टीचिंग मटीरियल में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम लोगों ने पहले देखनी, कैमरे रजिस्टर, बोर्ड, बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक्स, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, कनेक्ट शीट्स, मल्टीमीडिया, पावर पॉइंट स्लाइड, वीडियो गेम, लैपटॉप, जर्नल आर्टिकल्स, टेक्निक, चेकलिस्ट, इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, ये जो है ये पॉसिबल टीचिंग मटेरियल मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो मेरे जहन में आए। वन राइटिंग दी स्लाइड्स, कोई और भी टीचिंग मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, कैन बी एनीथिंग। अच्छा, जिस तरह जब मैंने जो है वो लेक्चर डिलीवर किया था, जब मैंने नेशनल प्लान बनाया था और जाकर उसको स्कूल में अप्लाई किया था, तो मैंने एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ईटेबल्स थे एंड आई क्रिएटेड, क्योंकि मैंने एक नेटिक मेथड यूज़ किया था जो कि मेरा फेवरेट है। तो मैंने क्लास में सिचुएशन क्रिएट की थी और स्टूडेंट्स को पता चला था कि कैन एंड कुड को जो है वो हम लोग मोर देन वन वे में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उससे परमिशन यूज़ करने के लिए हो सकते हैं, कैन एंड कुड पर एबिलिटी जो है वो करने के लिए यूज़ होते हैं, एंड मोर। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग के लेसन प्लान की जो आउटलाइन है वो हमारे प्रोसीजर में आ जाती है, ठीक है। हमारे लेसन प्लान की हम लोग कौन कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वाइल और डिलीवरिंग अ लेसन, ठीक है, हम लोग कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करें। फिर 3 स्टेजेस ऑफ लेसन प्लान में इससे बाद हमारे पास आ जाती हैं। इन ऑल द लेसन दे इज़ अ प्रेप टू टीचिंग, ठीक है, आइस ब्रेकर्स गेम्स होती हैं, वार्म अप होते हैं कि जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को अपने लेसन प्लान में इंगेज करता है। वन लेसन होता है जिसमें प्रेजेंटेशन होती है, प्रैक्टिस, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड कोर्स। लेसन प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेज होती है जिसमें आप एनालाइज करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ असेसमेंट। स्टूडेंट से जो है वो फीडबैक लेते हैं कि जो है मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ भी आई है या नहीं। अब हम लोग के पास 3 लेसन प्लान जो है वो आ जाते हैं। इसमें गिंगनीन्स का लेसन प्लान है, मेडनीन का लेसन प्लान है, हंटर्स का 7 स्टेप और लेसन प्लान है, और 5 ई मॉडल है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना जो है वो आप लोगों को भूल गई कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसीजर में सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन असेसमेंट नहीं डिस्कस की। तो असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एनालाइज करवाती है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह की चीज़ों को लर्न करे। असेसमेंट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट, इन द फॉर्म ऑफ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, किसी भी फॉर्म में। जी, तो हम लोग वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 लेसन प्लान्स जो है, जो मोस्ट फेमस लेसन प्लान जो कि वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें गिंगनीज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस, हंटर 7 स्टेप लेसन प्लान मॉडर्न है, एंड 5E मॉडर्न लेसन प्लान है। हम लोग सबसे पहले गिंगनीज का लेसन प्लान देख लेते हैं जिसके 9 स्टेप्स हैं। ओके, सबसे पहले वो कहते हैं कि आप स्टूडेंट की अटेंशन जो है वो गेन करें। फिर आप स्टूडेंट्स को बताएं कि हमारे लेसन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप जो उनकी प्रायर रीडिंग है, प्रायर नॉलेज है, प्रायर लर्निंग है, उसको रिकॉल करवाएं। देन आप अपना स्टिमुलस जो भी आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रेजेंट करें। प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद लर्निंग गाइडेंस। उसके बाद आप स्टूडेंट्स से उसकी प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करें, उनसे फीडबैक नहीं, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करें थ्रू द हेल्प ऑफ असेसमेंट। उसके बाद इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। उसके बाद हम लोग के पास आ जाता है मेंटेनेंस का 7 स्टेप मॉडल। वो कहते हैं सबसे पहले आप रिव्यू करें, फिर एंटीसिपेटरी सेट प्रोवाइड करें, आप लर्नर्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएं, इनपुट एंड मॉडलिंग को देखें, स्टूडेंट्स की चेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को के बारे में जो है वो देखें। आप स्टूडेंट्स को जो है वो किस तरह से गाइडेड प्रैक्टिस, उसके इसमें ये आ जाता है कि आप स्टूडेंट को जो है वो किस तरह से गाइड करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिस जो है वो उनको बताएंगे। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, स्टूडेंट से कहेंगे कि अच्छा अब मैंने आपको समझाया और हम लोगों ने मिल के प्रैक्टिस की, अब आप जो है वो इंडिविजुअली जो है वो उस लेसन प्लान के बारे में प्रैक्टिस करें। इनपुट एंड मॉडलिंग जो है मैंने डिस्कस नहीं किया पहले, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप स्टूडेंट को क्या लेसन, क्या चीज़ का इनपुट जो है वो प्रोवाइड करें। और रिव्यू में ये आ जाता है कि आप जो है जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था या स्टूडेंट का जो पहला नॉलेज है आप उसको जो है वो रिव्यू करते हैं, उसको जो है वो रिवाइज करते हैं। फिर आप नया जो है वो कॉन्सेप्ट या नया जो है वो एंटिसिपेटरी सेट जो है वो स्टूडेंट्स को उनको बताते हैं। उसके बाद आ जाता है 5E's मॉडर्न। ये कहता है कि आप स्टूडेंट्स को इंगेज करें। उसके बाद स्टूडेंट्स को जो है वो कहें वो जो चीज़ है जो आप उसको उनको पढ़ाने जा रहे हैं उसको वो खुद से एक्सप्लोर करें। फिर आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करें और इलेबोरेट करें। फिर आप स्टूडेंट्स को असेसमेंट देकर उनको इवेलुएट करें कि इन्होंने मेरी बात को किस तरह से जो है वो समझा, इनको समझ आई है या नहीं।
फिर हम लोगों के पास आ जाता है 4A नेशनल प्लान। ये भी एक बहुत ज़्यादा फेमस नेशनल प्लान है। ये कहता है सबसे पहले आप स्टूडेंट का एक्टिवेट नॉलेज जो है, वो जो नॉलेज है उसको एक्टिवेट करें, ठीक है। प्रायर नॉलेज जो भी स्टूडेंट का है उसको एक्टिवेट करें। उसको एक्टिवेट करने के बाद आप स्टूडेंट को न्यू नॉलेज जो है वो एक्वायर करवाएं। फिर आज जो न्यू नॉलेज आपने दिया स्टूडेंट से कहें चले जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जो हम लोगों ने रूल्स एक्वायर करें, जो ग्रामेटिकल रूल हमने अप्लाई किए, आप इनको अब सेंटेंसेज में अप्लाई करें, इनकी एप्लीकेशन करें और एंड पर आप स्टूडेंट से असेसमेंट में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।